अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, जो कौमें आगे बढ़ने के लिए बनी होती हैं उनमें एक चीज़ ज़रूर होती है कि वो हालात का किसी भी तरह से मुकाबला कर लेती हैं। हालात कितने भी मुश्किल हों वो अपने लिए जगह बना लेती हैं और फिर ज़िंदगी में वही कौमें आगे बढ़ जाती हैं। इसकी एक ताज़ा और ज़बरदस्त मिसाल हमें टर्की की देखने को मिलती है। अब चूंकि ये कहा जाता है, वैसे हमें दुनिया में कहा जाता है जी पाकिस्तानी जो है वो तुर्कियों को बहुत पसंद करते हैं, पाकिस्तानी जो है वो तुर्कियों की एक्स्ट्रा फेवर करते हैं। लेकिन सच बात यह है कि जो अभी तैयब उर्दवान ने कर दिया है, शायद 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 पाकिस्तान समेत दुनिया में कोई भी मुस्लिम मुल्क ऐसा नहीं है जो कम रिसोर्सेज में इतना बड़ा कारनामा सरंजाम दे सके। तैयब उर्दगान की जानिब से एक बड़ा शानदार काम किया गया है और तैयब उर्दगान एक खास पर्टिकुलर मामले में सुपर पावर तुर्की को बना चुके हैं। वो खास पर्टिकुलर मामला है क्या जिसमें टर्की सुपर पावर बन चुका है और दुनिया भर से तैयब उर्दगान ने क्या मुकाबला किया, किस तरीके से एक बड़ा जवाब दिया गया है अमेरिका को, कैसे जो बाइडन को ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और अमेरिका के सामने एक अब बड़ा जबरदस्त हरीफ सामने खड़ा हुआ है जिसका नाम टर्की और तैयब उर्दगान है। ये किस तरह से आपस में टक्कर ले रहे हैं आज की वीडियो में मैं इसी की सारी तफसीलात आपको बताऊंगा। और एक जबरदस्त चीज जो इस वीडियो में जो है वो देखने वाली है, वो जो मैंने शुरू में कहा कि जब आप ये फैसला कर लेते हैं कि आपने कुछ करना है तो फिर रिसोर्सेज मैटर नहीं करते, फिर दिमाग, मेहनत और लगन मैटर करती है। मैं यहाँ पे कोई वो स्पीच नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सच बात यह है कि इस खबर के बारे में जब मैंने पढ़ा तो उसके बाद मेरे जज्बात यही थे कि यार अगर टर्की कर सकता है तो पाकिस्तान में अगर राइट डायरेक्शन में काम करे तो कोई चीज़ जो है वो आड़े नहीं आ सकती। बहरहाल मैं जो है वो आपको इसकी पहले बेस बता देता हूँ कि असल में मामला है क्या, टर्की किस तरह से जो बाइडन को सरप्राइज देने की पोजीशन में आ गया है, किस तरह से इसने जो बाइडन को बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है और किस तरह से अब जो है वो तुर्की एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। इस चीज को आपने होल्ड ऑन करना है। पहले एक जबरदस्त चीज बताता हूं आपको, मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूं कि टर्की किस तरह से ऊपर आया है खास तौर पे इस मामले में। उसके बाद मैं आपको अपने इसको होल्ड ऑन करना है, मैं आपको बताऊंगा कि टर्की किस तरह से एक बहुत बड़ी ताकत बन गया है। पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। व्यूअर्स, आपको याद है कि टर्की में बगावत करवाई गई और फौजी बगावत हुई जिसमें फौज जो है वो बाहर सड़कों पर आ गई, टैंक लेके सिविलियन इमारतों में घुसने की कोशिश की, जिसमें उसमें ये कहा जाता है कि उसके पीछे जो है वो अमेरिका था। चूँकि गोलन जो है वो अमेरिका में बैठा हुआ था तो इस वजह से जो है वो टर्की को जो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करवाई गई, ये अमेरिका से करवाई। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपने इस चीज़ को समझना है। ये उस चीज़ की बुनियाद है जहाँ पर आज टर्की अमेरिका को ही आंखें दिखा रहा है और उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले आप ये कहानी सुने, हुआ क्या। तो उसमें व्यूअर्स एक बड़ी जबरदस्त चीज हुई कि जब लोग, आपको पता होगा कि टैंकों के नीचे लेट गए और उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम यहां पर जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट का तख्ता नहीं उलटने देंगे। उसके बाद ये हुआ कि जब ये डिसाइड हो गया और फिर फौज को घर जाना पड़ा, अपने बंकरों में जाना पड़ा, सिविलियन गवर्नमेंट दोबारा वापस आ गई। मैं इसे बड़ा शॉर्ट रहते हुए आपको बता रहा हूं। तो तैयब उर्दगान ने जब एहतसाब शुरू किया तो एक चीज हुई, वो चीज ये हुई, वो ये है द टर्किश एयरफोर्स फ्लाइंग इनटू द एबिस, यानी कि ये इनकी एयरफोर्स पूरी बर्बाद हो गई। ये एयरफोर्स टर्की की, आपको पता है नेटो में से आप ये देखिएगा कि दूसरे नंबर पर थी तमाम नेटो वाले के, अमेरिका के बाद सबसे बड़ी एयरफोर्स टर्की की थी। टर्की की नेटो में देखें 1350 पायलट टर्की के जो है वो इस एयरफोर्स में शामिल थे। हुआ ये कि जब एहतसाब शुरू हुआ तो पता ये चला कि इन जहाजों ने सिविलियन इमारतों पर बॉम्ब गिराने थे। जब उर्दगान को ये पता चला कि यार ये ऐसा था तो उन्होंने कड़ा एहतसाब करके उन तमाम पायलट्स को जो इस साजिश में मुलव्वस थे, ना सिर्फ पायलट्स बल्कि जर्नैल या जो कोई भी था, उन सबको उर्दगान ने उड़ा के रख दिया। तो जब इन सबको या फिर कैद हो गई या फिर रिटायर कर दिया गया तो उसमें से 680 पायलट्स जो है वो तुर्की के पास बाकी बचे, यानी कि इनके बहुत ज्यादा तैयारे जो F-16 भी थे, बाकी भी तैयारे थे F-16 समेत, वो ग्राउंड हो गए। अब ये एक डिक्लाइन था इतनी बड़ी एयरफोर्स के लिए, लेकिन ये रुके नहीं है। जो मजेदारी की बात है, जो इन्होंने कर दिखाया है और जो अमेरिका के सामने आ गए हैं, ये रुके नहीं, इन्होंने बड़ा शानदार काम किया। अब
इन्होंने ये कहा चलो ऐसा करते हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा मजीद बता रहा हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि इन्होंने क्या बड़ी जबरदस्त चीज क्या की है। तो इन्होंने ये कहा कि देखिए जी अब हमें अपनी एयर स्पेस तो अब जो है वो सिक्योर करनी है, तो इन्होंने एक डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदा, उसका नाम है S-400 डिफेंस सिस्टम, जिसकी तस्वीर ये आप मेरे सामने देख रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, S-400 डिफेंस सिस्टम इस तरह से काम करता है, मिसाल के तौर पे एयर स्पेस को ये किस तरह से सिक्योर करता है कि अगर टर्की में ये फिजा, मिसाल के तौर पे ये S-400 डिफेंस सिस्टम लगा है, तो यहां से अगर कोई रॉकेट आता है या कोई मिसाइल आता है या कोई जहाज आता है या कुछ भी होता है, तो ये S-400 सिस्टम उसे डिटेक्ट करेगा, यहां से मिसाइल निकलेंगे और इससे पहले कि वो तुर्की को आके जाके नुकसान पहुंचाए, ये जो डिफेंस सिस्टम है ये सबसे पहले उसको हवा में ही बर्बाद कर देगा। ये S-400 जो अमेरिका का पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है उससे बेहतर है, क्योंकि ये S-400 रशिया ने बनाया है, तो रशिया से टर्की ने ये S-400 सिस्टम खरीद लिया। और इसके साथ रशिया ने ये किया, तुर्की ने ये किया कि इन्होंने F-35 तैयारे खरीद लिए। जब F-35 तैयारे खरीदने की बात की तो फिर ये हुआ कि अमेरिका ने ये कहा कि भाईजान आप रूस से भी ये खरीदने हैं और हमसे भी F-35 तैयारे खरीदने हैं, चलो दौड़ जाओ, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि वो तुर्की को दबा के रखना चाहता था। अब ये है इसका बैकग्राउंड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं असल खबर। हुआ क्या, टर्की ने जब ये देखा कि वो इधर से भी जो है उसको जवाब हो रहा है, उधर से भी जवाब हो रहा है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, तो टर्की ने एक शानदार काम किया, इसे कहते हैं इनोवेटिव थिंकिंग। टर्की ने यह किया कि टर्की ने अपने ड्रोन्स बनाना शुरू कर दिए। अब आप ये कहेंगे कि यार एक पायलट का मुकाबला ड्रोन कैसे कर सकता है, या एक जहाज का मुकाबला ड्रोन कैसे कर सकता है, तो टर्की ने यह बात साबित की। और ये देखें, ये फेयर ऑब्जर्वर ने छापा, इज टर्की अबाउट टू बिकम अ ड्रोन सुपर पावर। व्यूअर्स, इस ड्रोन की ताकत ने वो ऊधम मचाया दुनिया में, वो ऊधम मचाया कि पूरी दुनिया टर्की की इस ताकत से हैरान होगी और टर्की को ड्रोन सुपर पावर कहा गया। इसका जो सबसे शानदार ड्रोन है उसका नाम है बैरक्टर। इस बैरक्टर ने क्या ऊधम मचाया वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस बैरक्टर ने, आपको याद होगा आज़रबाईजान की जो है वो जंग हुई थी, और आज़रबाईजान की जंग में जो दुश्मन फोर्सेस को, आज़रबाईजान को सबसे ज़्यादा जो है वो ये आर्मीनिया के खिलाफ इसी जो है वो ड्रोन की सपोर्ट हासिल थी। इस ड्रोन ने उनके इतने टैंक्स तबाह किए, उनका इतना हाईटेक असलहा तबाह कर दिया कि इस ड्रोन की दहशत पूरी दुनिया पे फैल गई। और इसी के बाद ये देखें, खबर है इस टर्की अबाउट टू बिकम अ ड्रोन सुपर पावर। तो फिर टर्की के इस जो ड्रोन ने उन तमाम जहाजों की जगह ले ली जो एग्जैक्टली जिसका सबसे बड़ा एक गैप था टर्की के पास। तो टर्की ने इस ड्रोन से उन तमाम तर कमियों को कवर कर लिया। गो के इसके पास रिसोर्सेज कम थे, गो के अमेरिका जैसा एक बड़ा जो है वो जायंट इसके सामने खड़ा था। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप जाने के बाद जो बाइडेन आए हैं, तो जो बाइडेन को सबसे बड़ा सरप्राइज इसी खबर से है दैट टर्की इज नाउ अ ड्रोन सुपर पावर। इसे मैं जब जो वीडियो के शुरू में मैंने कहा ना कि जब रिसोर्सेज कम होते हैं और आपकी कौम ने आगे जाना होता है, तो यू थिंक पॉजिटिव एंड यू थिंक आप इनोवेटिवली इसे देखते हैं। और टर्की की कौम ने यही किया कि जब जहां जो अमेरिका जैसा मुल्क उसके मुखालिफ था, उन्होंने ये साबित कर दिया यस वी कैन डू, और उन्होंने जो है वो इतनी शानदार टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। और दिस इज एग्जाम्पल। मेरी आज की ये वीडियो मैं सिर्फ दिखाना ही चाह रहा था कि दिस इज द एग्जाम्पल सेट करके रखती है उन्होंने कि यस जो है वो हम इतनी बड़ी ताकत हासिल कर सकते हैं बगैर किसी बड़े मुल्क की सपोर्ट के। वेल दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ जो है वो अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं। थैंक यू।